दोस्तों क्या है, एक छोटा ट्रेडर जिसका कैपिटल 20 से 30 हजार है, वो अब ट्रेड नहीं कर पाएगा। सेबी का नया रूल क्या है, उसी के साथ अपन देखने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, कल के दिन यह गिरावट जारी रहेगी, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज की एक और रनिंग वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस वीडियो से पहले जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनालिसिस तो अपन कर लेंगे, लेकिन उसके बारे में जो न्यूज़ अभी सोशल मीडिया पे आप सुन पा रहे हो उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाला है? देखो, अकॉर्डिंग टू डाटा अगर अपन बात करें, यहाँ पे 2017 और 18 में जो डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते थे, उनका टर्न ओवर जो था, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टर्न ओवर था 210 लाख करोड़ था। वो अब बढ़ के 22-23 में, या बोले अपन 23-24 में, ये 500 करोड़ लाख करोड़ हो गया है। मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गया। जो ये ऑप्शंस में जो इतनी संख्या बढ़ी है, डेरिवेटिव का इतना ज्यादा टर्न ओवर जो बढ़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, देखो यार। लोग पहले तो सोशल मीडिया की वजह से मार्केट में आए हैं। 5,000 7,000 से एक लोट बाय हो जाता है। पहले लोट साइज ज्यादा होती थी, निफ्टी की 50 की लोट साइज होती थी, अब 25 की कर दी गई है। बैंक निफ्टी की 30 की होती थी, अब 15 कर दी गई है। तो पहले तो एनएसई ने सब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब सेबी रेगुलेट करती है एनएसई बीएसई को, आप जानते हो सेबी एक बॉडी है जो इन्वेस्टर का सोचती है या फिर नई नई गाइडलाइन बनाती है मार्केट के बारे में। तो उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा आ रहे हैं, उनको कम कैसे किया जाए, या जो लॉस कर रहे हैं उस लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो उनका एक कमेटी बैठाई हुई थी, उनको बोला हुआ था कि आप रिसर्च करिए, क्या अपन ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो छोटा कैपिटल वाला एक नया बंदा डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आए, पहले वो इक्विटी में काम करे, केस में काम करे, उसको नॉलेज हो, उसी के बाद वो फ्यूचर ऑन ऑप्शन में आए। तो यहाँ पे जो उनकी कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश की है सेबी से कि आपको 3-4 चीजें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यार देखो, ये चीजें तो मुझे समझ में नहीं आती। पहली बात कि हम बेवकूफ हैं। पहले तुम बात करते हो 30% टैक्स लगाने का, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है। फिर तुम बात करते हो कि लोड साइज बढ़ा देनी चाहिए, तुम्हारे पास एडवांस में मार्जिन होना चाहिए। एक इनकी चीज है, वो अपन डिस्कस करेंगे, एक्सपायरी वाली, वो थोड़ा मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। तो ये बार बार चेंज करना थोड़ा सा, लोग, इनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान अल्टीमेटली अपना होता है। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझनी चाहिए कि बार बार एक बार में जो करना है कर दो, इसको बंद करना है तुम कर दो यार। हाँ, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कोई और रास्ता अपना लेंगे। लेकिन ये बार बार चेंज है, डराना, लोग नेगेटिविटी फैलाना। जो ट्रेडर अभी अभी मार्केट में आया है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, सीखने के पर्पज से आया, छोटा कैपिटल कि मैं पहले एक लोड से 2 लोड करूंगा, फिर उसके बाद बड़ा कैपिटल लगाऊंगा। तो उनका सपना ये पहले ही खत्म करना चाहते हैं, और मेरे को समझ में नहीं आता क्या है। जो भी है, चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कमेटी थी, उस कमेटी ने क्या बोला है। तो उनका पहला पॉइंट ये है कि जो लोड साइज है ना, वो लोड साइज वापस बढ़ा दी जाए। अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 4 या 5 हजार रुपए में आप एक लोट बाई कर सकते हो। इनका मानना है कि इसको 5 से 10 गुना बढ़ा दिया जाए। जहां से तुम 5 हजार से 7 हजार में कोई लोड साइज बाय कर रहे हो, एक लोट बाय कर रहे हो, वो आपको 60 से 70 हजार रुपए में देखने को मिल सकता है, अगर इनका ये रूल अप्लाई होता है तो। सोचिए, एक लोट को बाई करने में, बाई करने, सेल करने की नहीं बोल रहा हूँ, बाई करने की बोल रहा हूँ, 50 से 70 हजार रुपए तक वहां पे आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये पहली चीज है जो कि मुझे इसका कोई सेंस लगता नहीं है, क्योंकि 5 हजार 7 हजार से कोई एक ऑप्शन बायर एक लोट को बाई कर रहा था, एक लोट को वो 50 से 60 हजार में तो बाई नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ट्रेडिंग उसको बंद करनी पड़ेगी। इक्विटी में वो जाने से ना, क्योंकि इतने लोगों से बात होती है, इक्विटी में पैसा बनता नहीं। ऑप्शंस में लोग क्यों काम करते हैं? फास्ट पैसा बनता है और फास्ट जाता भी है, ये चीज भी आपको पता है। तो फिर वो एक कोई दूसरा तरीका अपनाएगा, फोरेक्स में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा, फिर उससे इंडिया का कोई फायदा नहीं है। या फिर
डब्बा ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, या फिर ड्रीम इलेवन जैसी चीजों में वो इन्वेस्ट करेगा, तीन पत्ती, बहुत सारे ऐसे गेम आते हैं, उनमें वो जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें गलत है, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा, तुमको करना है तो कुछ ऐसी चीजें करो कि लोगों को एजुकेट करो, लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जहां से वो सीख पाए। देखो, लोगों का सोशल मीडिया पे तो विश्वास उठ गया है, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, हर कोई ज्ञान दे रहा है यूट्यूब पे, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। तो ये सोशल मीडिया के जमाने में लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे किसी बंदे पे, कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है, कौन सिखा सकता है, कौन नहीं सिखा सकता। तो आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए जहां से वो एजुकेशन ले सके, सीख सके। ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाइए, कुछ एलिजिबिलिटी रखिए जहां पे वो उसको फुलफिल करे, उसी के बाद वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आए। चलिए कोई बात नहीं, जो भी इनको अच्छा लगता है। अपन तो क्या ज्ञान दें, हम बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम अपने नॉलेज से बस आपको बता सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि जैसे पहले आपने ऑप्शन सेलिंग करते थे, तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन है, ऑप्शन बाइंग में भी आपको एडवांस में अपना मार्जिन रखना पड़ेगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लोड बाय कर रहे हो, 50 से 60 हजार रुपए उसमें लग रहे हैं, उसके बाद भी आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। 50 से 60 हजार, 1 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए, जो कि पहले आपको ऑप्शन सेलिंग करते थे, वो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता था, अब ऑप्शन बाइंग में भी आपके पास फंड पड़ा होना चाहिए। तीसरी ये चीज है। दूसरी ये चीज है। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो, एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी, तो प्रीमियम एकदम माइनर सा प्रीमियम हो जाता है, छोटा सा प्रीमियम हो जाता है, सस्ता प्रीमियम हो जाता है, जहां से अपन लोट साइज, एक लोट को निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करने में 1000 1500 रुपए में एक लोट बाय हो जाता है। तो इनका बोलना ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, तो ये मार्जिन जो कम होता है, मार्जिन कम रिक्वायर्ड होता है, प्रीमियम यहाँ पे सस्ता हो जाता है, वो प्रीमियम सस्ता नहीं होगा, एक्सपायरी के टाइम भी आपको बड़ा पैसा देना पड़ेगा एक लोट बाय करने के लिए, प्रीमियम सस्ता नहीं होगा। ये भी एक बेवकूफ वाली चीज है। फोर्थ पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पे इनका अच्छा लग रहा है, वो है कि जो अभी मल्टीपल एक्सपायरी जो आ गई है, क्या मल्टीपल एक्सपायरी जो आ गई है, उन एक्सपायरी को वापस खत्म किया जाए। वीक में एक ही एक्सपायरी होनी चाहिए। आप देख रहे हो, हर दिन एक्सपायरी है, कभी सेंसेक्स की, बैंकेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप की, फिर निफ्टी की, कितनी मल्टीपल एक्सपायरी लाई गई है। और मेरा ये मानना है, मैं आपको हमेशा, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बोलता भी हूँ, कि अगर आप नए हो तो एक्सपायरी को भूल जाइए, एक्सपायरी पे ट्रेड मत करिए, क्योंकि एक्सपायरी में प्रीमियम का खेल कुछ अलग ही होता है। जैसा कि आज के दिन आप मार्केट में देखा होगा, निफ्टी मोमेंटम दे रहा था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी लीड पड़ा हुआ था। इसीलिए मैं डेली बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले इंडेक्स पे कम फोकस करिए, करना है तो उस इंडेक्स पे नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करिए, या फिर इतने इंडेक्स है, दूसरी इंडेक्स पे फोकस करिए। तो वो चीजें, वो मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है कि वीक में एक ही दिन एक्सपायरी होती है। जैसे अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो आपको पता होगा, पहले के जमाने में निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक ही दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, गुरुवार के दिन। तो वैसा कुछ करें, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग सस्ते प्रीमियम से अट्रैक्ट होते हैं, है ना, सस्ते प्रीमियम से अट्रैक्ट होते हैं और एक्सपायरी पे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा लॉस करते हैं, या फिर लोग सट्टे की तरह करते हैं। ये चीज मेरे को अच्छी लगती है कि ये चीज बंद कर देनी चाहिए। लोग सट्टे की तरह लेते हैं, उनको लगता है कि यार 500 रुपए 1000 रुपए में बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, हीरो जीरो चला तो ठीक है, नहीं तो लोग उसको सट्टे की तरह ले रहे हैं, कसिनो की तरह ले रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ये सट्टा नहीं है यार, ये बिजनेस है, आपको इस बिजनेस की तरह ही लोगे तभी जाके यहाँ पे प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो प्रॉफिट करना यहाँ पे नामुमकिन है। ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है, इनमें से कौन सी चीज अप्लाई होनी चाहिए या फिर कौन सी चीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलो, बहुत ज्ञानबाजी हो गई है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अपन चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने जो आज फॉल किया, वो फॉल का रीजन क्या था, क्या ये फॉल कल कंटिन्यू रहेगा? निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं निफ्टी के वनडे के टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि वनडे पे अपने को यहाँ पे कैसी कैंडल दिख रही है। तो देखो, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, लगभग 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन होता है,
गैप अप ओपन होने के बाद धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन नीचे एक चीज देख पा रहे होगी, नीचे से इसने इतना बड़ा विक्स जो बनाया है, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि मार्केट इतना गिरने के बाद एक लेवल देखने के बाद यहाँ पे बायर वापस से एक्टिव हुए हैं, जो कि इसको ऊपर लेके गए हैं सेकेंड हाफ में, या बोले 12 बजे के बाद जो मोमेंटम आया, 1 बजे के बाद जो मोमेंटम आया अपसाइड का, ये मोमेंटम डाउन साइड का जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को रोक सकता है और ये वापस अप साइड के लिए तैयार हो सकता है। तो नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया था जहां से इसने बाउंस करने की कोशिश की, एक लेवल था, मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे इजी समझ में आ रहा होगा कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। लेवल निकल के आ रहा है 24,150 का, ये इस दिन का हाई है, इस दिन का हाई है और आज का लो, एग्जैक्टली मार्केट वहां से बाउंस हुआ और जितना फॉल इसने किया था ऑलमोस्ट उसके 50% तक वापस रिकवर कर गया। तो ये वापस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। देखो इस फॉल का रीजन क्या है, इस फॉल का सिंपल सा रीजन है, तो ऐसा बेड न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा, क्रैश नहीं करने वाला है निफ्टी। निफ्टी कुछ टाइम सस्टेन जरूर कर सकता है, कुछ टाइम साइडवेज जरूर हो सकता है, क्योंकि एक लंबी रैली देके ये आया है। इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसके बाद नॉन स्टॉप ये अपर साइड चल के आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम ये पहुंच ले। तो वनडे की कैंडल अपने को ये बता रही है कि ये जो कैंडल है ना, फिर से मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे से बाइंग आई है, ऊपर से सेलिंग साइड आई है। जब तक ये हाई और ये लो, या फिर अपन बात करें ये रेंज नहीं निकल जाती, मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन वापस क्लोजिंग कहाँ पे दी है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्राइस को देखा करो, चार्ट आपको सब कुछ बताता है, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। ये इस दिन की क्लोजिंग यहाँ पे है, इस दिन की क्लोजिंग यहाँ पे, कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ है, आज की क्लोजिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट, देखो। तो लगातार 4 दिन से क्लोजिंग वहां पे मिल रही है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। मतलब लास्ट 4-5 दिन से मार्केट 50-60 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम आ रही है। यहाँ पे देखोगे ये जो साइडवेज रेंज है ना, इसकी क्लोजिंग आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम आ रही है। तो मार्केट यहाँ से कुछ नहीं करना चाहता, यहाँ पे ये साइडवेज रहना चाहता है। कल के दिन भी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही कि निफ्टी कल के दिन फिर से साइडवेज हो जाएगा, एक बड़ा मोमेंटम दिखा के। चलिए इसको बेटर समझने के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल देखने के लिए अपन 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कल का अपना क्या एनालिसिस था। देखो कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा है, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि अगर ये लेवल निकालता है ना 24,380 का, तो इसमें एक फॉल आ सकता है। अच्छे कैंडल के साथ इसका ब्रेकडाउन किया, पहला टारगेट मैंने बोला था, ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए मैंने आपको नहीं बोला था। लास्ट देखिए क्लोजिंग का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो ये आपको 24,200 भी जाता हुआ दिख सकता है। कल का एनालिसिस वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देख लीजिए। तो उस अकॉर्डिंग फॉल किया, बाउंस क्या कहाँ से किया इसने आज के दिन, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट में अगर आप हो, चार्ट को अच्छे से फॉलो करता है तो चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। मार्केट एग्जैक्टली ये स्विंग लो था ना, इस स्विंग लो के पास से वापस बाउंस किया और वापस उस रेंज में ये आ गया है। बात करें अपन आज का जो फॉल था, वहां से मैं आपको फीबो लगा के दिखाना चाहूंगा। तो टॉप से लेके मैंने बॉटम तक यहाँ पे फीबो लगाया, तो क्या देख पा रहे हो, आज का जो हाई था, क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट कहाँ पे, फीबो के 0.6% के लेवल के आसपास है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है। लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके साथ अपनी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखो मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लेट ओपन होता है, यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है, कंडीशन ये सस्टेन करना चाहिए। स्टार्टिंग में 30 मिनट तो कम से कम इस लेवल के बीच में ये सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अपने को अपर साइड ज्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से अपर साइड अपने को टारगेट मिल जाएगा। पहला लेवल जिसकी अपन ने बात करी थी, जिसका ब्रेकडाउन करके आया था 24,380 का, अपने को पहला टारगेट मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली अपने को 24,420 तक भी जाता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखना। अगर इन केस यहाँ से अगर इस रेंज में ओपन होकर डाउन साइड आने की कोशिश करता है, नीचे की साइड 24,280 ये मार्क कर लीजिए, क्या 24,280 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो इस स्विंग लो 24,200 का आपको इजीली ये टारगेट दिखा देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो बॉटम तक आने की कोशिश करेगा, 24,150 तक भी आने की कोशिश करेगा। वापस इसी लेवल के पास से मैं यहाँ पे बाउंस देखने की कोशिश करूंगा गाइस, यहाँ से क्या वापस मैं रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन को देख के अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर मैं अपर साइड के ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इस लेवल के पास आने के बाद मैं वापस अपसाइड देखूंगा। तो यहाँ पे अगर कहीं पे ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल के पास आके ही वापस बाउंस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ओपन होता है, वेट करूंगा नीचे आने का,
यहाँ से फिर अपन सी साइड जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप अप अगर हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन अगर 24,400 400 से 420 के आसपास ओपन हो जाता है, ये लेवल के पास इसको आने दो। इसके पास से अपन प्राइस को रीड करेंगे। यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है। यहाँ पे कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई इवनिंग स्टार या डबल टॉप बना रहा है, तो फिर अपन रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो इसका ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट पे मैं आपको सिंपल से एडवाइस दूंगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने दो, इस एन टाइप का फॉर्मेशन बनाने दो, मतलब रिटेस्ट करने दो। उसी के बाद अपन अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये सिंपल सा एनालिसिस हो गया अपना निफ्टी का। बाकी सारी चीजें लाइव मार्केट में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपन बैंक निफ्टी में। तो अपन ने बात करी कि निफ्टी का जो फॉल था ना, वो किस रीजन था। रीजन यही था सिंपल सा, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे गिर रहा था, और कोई भी रीजन नहीं था। रिलायंस के गिरने की वजह से यहाँ पे आज के दिन निफ्टी अपने को गिरता हुआ दिखा। तो इस ईएमआई को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ पे अपन वन डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मैं आपको कंटिन्यू ये बताता आ रहा हूँ कि आप एक्सपायरी वाले इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश किया करो, अगर आप नए हो तो। अभी आपने, ये निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है, और ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। डिफरेंस क्या है, निफ्टी में आपको डाउन साइड अप साइड दोनों साइड एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के 50 मिनट में चार्ट में देखो, स्टार्टिंग की एक कैंडल में मोमेंटम है, उसके बाद मोमेंटम ही नहीं है पूरे दिन। तो ये क्या है, एक्सपायरी पे आप संभल के काम करोगे तो फायदा है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी नहीं तो टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, उनको पता है, मैं बहुत टाइम से ये एडवाइस देता हुआ आ रहा हूँ कि एक्सपायरी पे अगर नए हो तो काम करना बंद करिए। आपको पैसा कमाना है यार, कहीं से भी आना चाहिए। क्यों छोटे प्रीमियम सस्ते प्रीमियम की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जितना छोटा प्रीमियम रहेगा उतना रिस्क भी ज्यादा रहेगा एक्सपायरी पे। बात करें अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिन इसने कंसोलिडेशन दिखाया, डोजी टाइप की कैंडल दिखाई, और आज अपने को एक रेड कैंडल दिख रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे की साइड एक स्ट्रोंग रजिस सपोर्ट पड़ा हुआ है, जिसकी मैं आप काफी टाइम से आप बात करता आ रहा हूँ। 51,950 से 52,000 का लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं करता है, मैं बिल्कुल भी सेलिंग साइड के लिए नहीं सोच रहा हूँ। बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन डे टाइम फ्रेम में कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट इनकेस यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, उसके बाद नीचे आता है, तो 52,900 से 950 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ से वापस मैं अपर साइड जाने की कोशिश करूंगा। अपर साइड से यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रही है, जो कि अपने को 50 मिनट के चार्ट पे इजीली समझ में आएगी। तो 50 मिनट के चार्ट पे अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बन रही है, जो कि लास्ट 2 दिन के जोन को निकाल चुकी है, और क्लोजिंग नीचे की साइड इसने अपने को दिखा दिया है। तो नीचे का अपने को सपोर्ट एरिया मिल गया है कि फ्लेट ओपन होता है यहाँ पे, नीचे आने की कोशिश करता है, तो 900 से 950 52,000 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन 52,000 के लेवल पे मत जाना। नीचे जो है 51,950 से 900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा, यहाँ से अपन बाउंस करने की कोशिश करेंगे। अपर साइड से यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अपर साइड का मोमेंटम भी ये नहीं दिखाएगा जब तक इस ट्रेन लाइन का ये ब्रेकआउट नहीं कर देता। तो इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकआउट नहीं होता जब तक क्या करेगा मार्केट, आपको पता है लास्ट 3 दिन तक मार्केट क्या कर रहा है, तो ये पूरा यहाँ पे साइड वेज होने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फ्लेट ओपन हो जाता है, तो कल का जो लास्ट 2 दिन का जो लो है, ये वाला लेवल क्या निकल के आ रहा है, 52,300 का। अगर मार्केट फ्लेट ओपन होके यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है, कंसोलिडेशन इसने दिखा दिया है, एक दो कैंडल बनाए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिले 5 मिनट के चार्ट पे या 50 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे अपर साइड अपन जा सकते हैं। बड़े टारगेट ने के लिए नहीं जाएंगे, फिर से बता रहा हूँ। 52,400 का टारगेट अपने को यहाँ से अपर साइड मिल सकता है, जो कि 150 पॉइंट का टारगेट है। आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। वेट करिए इस लेवल के पास, एक बार इस ट्रेन लाइन के पास आने के बाद एक पुल ब्रेक लेगा, फिर ब्रेकआउट करता है, तो फिर अपर साइड अपन यहाँ पे जा सकते हैं। डाउन साइड का मैंने आपको प्लान बता दिया है कि इस लेवल के पास से आपको नजर बना के रखना है। इस लेवल का ब्रेकडाउन करे तभी जाके स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप यहाँ पे हो जाएगा, ये फिर से साइडवेज हो जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब अपन सेलिंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि 52,000 से 52,900 का लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे ओपन होता है, और कुछ टाइम सस्टेन करता है। 2-3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाए, 1 2 3 कैंडल सस्टेन कर जाए, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, फिर अपन स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, बस इस रेंज को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है।
बाकी यहाँ पे 50 मिनट पे देखोगे तो डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश करी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज लर्निंग के बिना ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। जय हिंद गाइस।